सूचना और प्रौद्योगिकी की संसद की स्थायी समिति ने कल एक और सवाल खड़ा किया, वो ये कि ओके गूगल, अक्सर आप इस पर बातचीत करते हैं, अपने मोबाइल से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं और तमाम सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा किया गया कि क्या वॉइस जो ये ओके गूगल पे आप भेजते हैं, क्या कोई सुन रहा है? क्या आपकी आवाज को कंटिन्यू सुना जा रहा है? जो आप बातचीत कर रहे हैं उसको भी कैप्चर किया जा रहा है अपने मोबाइल के द्वारा? इसको लेकर के सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये प्राइवेसी को लेकर के इशू है, और अगर प्राइवेसी कहीं ना कहीं इससे खत्म होती है तो ये एक बड़ा इशू बन जाता है, बड़ा मामला बन जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मोहित जी हैं। मोहित जी साइबर एक्सपर्ट हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ओके गूगल को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये किस तरह से काम करता है? पहले तो हम समझना चाहेंगे कि ओके गूगल है क्या। देखिए, ये वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम है जो गूगल, जो हर एंड्रॉयड फोन के अंदर गूगल का जो ओएस है उस ओएस के अंदर इनबिल्ट होता है। और जैसे ही आप ओके गूगल या हे गूगल या जो भी शब्द आप बोलना चाहो वो आप यूज कर सकते हो, और जैसे ही आप उसको बोलते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके वॉइस को प्रोसेस करता है। मतलब आप जो आपके फोन आपकी वॉइस को सुन पाते हैं और आप जो भी उसको बोलते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो उसको अपने फोन पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब अगर आपको बोलना है कि मेरा लास्ट नोटिफिकेशन चेक करने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ओके गूगल बोलने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर पाता है। तो मतलब आप ये समझिए कि एक डिवाइस है, वो डेटा जो है वो प्रोसेस करता है, आपकी आवाज को समझता है। तो जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे हम बातचीत करते हैं, और इससे प्राइवेसी इशू क्या है, किस तरह से ये प्राइवेसी इशू का एक बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, ये एक वॉइस सुनता है बेसिकली। जब आप ओके गूगल बोलते हो तो आप, और अगर आप आपका फोन रखा भी हुआ है और उस समय आप ओके गूगल या कोई कुछ इस तरह का कोई स्पेसिफिक वर्ड बोलते हो तो वो आपकी बात को सुनना शुरू कर देता है। तो डेफिनेटली जो चीजें आप बोल रहे हो आपका फोन उसको सुन रहा है। और ये जो फोन्स होते हैं, इन फोन्स के जो गूगल का जो सर्वर्स होते हैं वो बाहर की कंट्रीज में स्टोर हैं, और ये सारा डेटा वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर वॉइस की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो सब उन सर्वर्स पर जाते हैं, क्लाउड सर्वर्स पर जाते हैं, जो कि बाहर सर्वर्स रखे हुए हैं। और उन सर्वर्स पर उन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर अलग अलग तरह का कैलकुलेशन होता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस की जाती हैं, और अपना जो सिस्टम है उसको कैसे रिफाइन करना है वो ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो इसमें जैसे हम ये समझते हैं कि जैसे मेरे पास मोबाइल है और इस मोबाइल पे अगर हम ये कहते हैं कि ओके गूगल, या फिर ये देखिए सुन लिया, ओके गूगल, हाउ इज टेम्परेचर आउटसाइड? तो ये जैसे टेम्परेचर के बारे में जानकारी दे रहा है या तमाम ऐसी जानकारी हम लेते हैं इससे, तो इसमें क्या प्राइवेसी इशू हो सकता है? मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, क्या ये भी ये सुन रहा है इसमें? देखिए, जब आप इसको एक्टिवेट करते हो अपने मोबाइल पे, तो आपकी मोबाइल की पूरी एक्सेस इसके पास होती है। मतलब वो मैसेजेस देखना चाहे और ये देखना चाहे कि आपके कैलेंडर्स में क्या क्या है, कैमरा ओपन करना चाहे, बिकॉज जब आप इस एप्लीकेशन को देखते हो तो आपके फोन का पूरा माइक्रोफोन का एक्सेस ये डिवाइस लेता है। तो आप ये समझिए कि जो प्रोग्राम जब चलता है तो आपका माइक्रोफोन हमेशा ऑन रहता है, और ये प्रोग्राम उस माइक्रोफोन को बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है किसी भी मोमेंट पर। अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, आप एक बार करके देखिए जरा। ओके गूगल, प्लीज ओपन द लास्ट मैसेजेस। ये स्पेसिफिकली एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन काम करता है। वॉइस रिकॉग्निशन मतलब जैसे कि ये फोन इनका है तो यहाँ पे मेरा वॉइस नहीं काम करेगा, यहाँ पे इन्हीं का वॉइस जो है ओके गूगल बोलने के बाद वो काम करेगा। अच्छा, जैसे आप अपने सिस्टम पे अगर हमें बताएं कि किस तरह से ये कर सकता है, ये किस तरह से काम करता है, आप देखिए जरा। आप भी घर पे इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि आपकी आवाज कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। हो सकता है कि आपके ओके गूगल कहने के बाद भी उसकी आवाज सुनी जा रही है। प्लीज ओके गूगल, ओपन द लास्ट मैसेज आई गॉट। देखिए, द कंप्लीट सर्च जो है वो करके दिखाएगा आपको, और
जो भी आपके मोबाइल के ऊपर या आपके सिस्टम अगर आपका वो कनेक्टेड है, जो जीमेल अकाउंट अगर आपका कनेक्टेड है, तो गूगल इनफैक्ट ये जो आप जितनी भी चीजें बोलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपको कोई चीज शॉपिंग करनी है तो गूगल ये इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखाना स्टार्ट करेगा। मतलब गूगल की सारी सर्विसेज एक तरह से कंबाइन करके वो उनको प्रोसेस किया जाता है और उसका कहीं ना कहीं यूज किया जाता है आगे। हे गूगल, शेयर मी द लास्ट मैसेजेस। ये देखिए एक तरह से मैसेजेस शेयर करना शुरू कर दिया। हेलो गूगल, अभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ऐसे तमाम एप्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ गूगल, ओके गूगल, बल्कि और भी। बिल्कुल, जैसे कि आप गूगल के अंदर होता है ओके गूगल, और आपके जो एप्पल के होते हैं उसमें सीरी होता है। वैसे ही अगर आप अलग अलग देखेंगे तो एलेक्सा भी आपने सुना होगा। तो ये सारी एप्लीकेशन वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम है और ये सब डेटा बाहर से सर्वर्स पर भेजते हैं और उस पे अलग अलग तरह का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी हमने बात करते करते ओके गूगल का इस्तेमाल किया, तो इसने फोन में ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया कि उसके बाद की जो भी बात मैंने की वो उसने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और एज अ कमांड ले लिया। अच्छा, इसमें कैसे हम करते हैं? देखिए एक और एप्लीकेशन है, उसमें भी केवल एक एप्लीकेशन नहीं है, केवल ओके गूगल नहीं है, इसके अलावा आयरिस भी है। हे सीरी, सीरी है। ओपन माई लास्ट मैसेजेस। हे सीरी, ओपन माई लास्ट मैसेज। You have recent messages from +919799397416. +919799397416 said, Dear Mr. Mohit, greetings from Amity University, Rajasthan, Jaipur. I would like to request you to please share schedule for further selection. अब देखिए इसमें सारी डिटेल्स जो है वो आपकी बाहर निकाल दी, आपको बता दिया कि I didn't आपकी get that. बिल्कुल, मतलब अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन जो मैसेजेस के अंदर मेरी जो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो उसने उसको रीड कर लिया, और रीड करने के बाद वो, बिकॉज ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये विदाउट इंटरनेट के नहीं चलेगा। ये सब जो चलेगा, ये सब कहाँ से चलेगा? जो आपका गूगल के जो सर्वर्स होते हैं या एप्पल के जो सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। वहाँ पे सारा डेटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट्स दिए जाते हैं। कुछ और करते हैं? Hey Siri, can I see my calendar? अभी जैसे ही मैंने कैलेंडर खोला तो मेरे जो आईफोन है उसके ऊपर मेरा कैलेंडर पूरा नजर आ गया। तो जिस का भी जो भी कैलेंडर के अंदर जो जो मेरी नोटिफिकेशंस है वो सब आ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं, चाहे वो आईफोन के लिए इस्तेमाल की जा रही एप्लीकेशंस हो, सीरी, या फिर गूगल, ओके गूगल को लेकर के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी इशू जो है वो पहले से ही चल रहा है, फ्यूचर को लेकर के पहले से ही बवाल जारी है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि ओके गूगल कितना ऑथेंटिक है, क्या आपका डेटा, क्या आपकी वॉइस, क्या आप जो बातचीत कर रहे हैं, बैंकिंग से लेकर के तमाम ऐसी चीजें जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, क्या वो रिकॉर्ड होकर के बाहर जा रही हैं और उससे कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को खतरा है।